पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन का राजधानी दिल्ली में गले मिलकर स्वागत किया और इस तस्वीर को दुनिया टकटकी लगाकर देखने लगी। इसके बाद पुतिन ने अपना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़ा, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। 27 घंटे पुतिन भारत में रहे, मोदी के साथ रहे, कहां कहां गए और भारत को कौन कौन सा तोहफा देकर गए। उस दौर में पुतिन भारत की यात्रा पर आए थे जब उनका देश एक युद्ध झेल रहा है। यूक्रेन और रूस के बीच अभी भी सब कुछ सामान्य नहीं हुआ है। अमेरिका और यूरोपीय देश लगातार रूस का विरोध कर रहे हैं, रूस पर पाबंदी लगा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी भारत रूस से अपनी सालों पुरानी दोस्ती, सदियों पुरानी दोस्ती निभाते आ रहा है। लेकिन ऐसे में लोगों के जहन में सवाल ये है कि पुतिन करीब 27 घंटे भारत में रहे। इस दौरान उन्होंने क्या क्या किया, भारत को क्या दिया? तो इस सवाल का जवाब ये है कि पुतिन जैसे ही भारत पहुंचे, वो अकेले नहीं आए थे, अपने 9 कैबिनेट मंत्रियों को साथ लेकर आए थे। साथ ही कई बिजनेस लीडर भी भारत पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन को डिनर पर इनवाइट किया था। दोनों नेताओं के बीच बंद दरवाजे में मीटिंग हुई और उसके बाद पुतिन होटल चले गए। लेकिन पुतिन ने बंद कमरे में मोदी के साथ मीटिंग में क्या क्या किया? पिछले साल मोदी जब रूस गए थे तब पुतिन ने भी आधिकारिक बैठक से पहले उन्हें अपने आवास पर एक प्राइवेट डिनर के लिए न्योता दिया था। ऐसी बैठकों में आमतौर पर बहुत ही संवेदनशील विषयों पर बातचीत की जाती है जो पूरे डेलीगेशन के साथ नहीं की जा सकती। इस बैठक में अमेरिका के साथ टैरिफ विवाद और रूस यूक्रेन वॉर जैसे संवेदनशील विषयों पर मोदी और पुतिन के बीच बातचीत हुई। इसके अलावा भारत और रूस कैसे आर्थिक समावेशी विकास की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, इस पर भी चर्चा हुई। पूरी दुनिया देख रही है कि भारत खुलकर रूस की मदद कर रहा है। अमेरिका और यूरोप के कई देश भारत के खिलाफ हो गए, लेकिन भारत को इसकी परवाह नहीं, क्योंकि उसे परवाह है तो अपने सबसे पुराने और भरोसेमंद मित्र रूस की। पुतिन के इस दौरे पर भारत और रूस के बीच कई मिलिट्री डील भी हुई है। रूस भारत का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर है। भारत के 36% हथियार आज भी रूस से आते हैं। पुतिन के दौरे में करीब 15 अरब डॉलर यानी करीब 1.3 लाख करोड़ रुपए के रक्षा सौदे हो सकते हैं, जो अगले 10 सालों में पूरे होंगे और इसमें कई तो एडवांस हथियार की खरीद शामिल है। भारत रूस से 5 और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदना चाहता है। इसमें इस्तेमाल होने वाली 280 मिसाइलों की भी डील होगी। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 भारत का सबसे असरदार हथियार साबित हुआ था। S-400 का एडवांस वर्जन है S-500। भारत न सिर्फ इसे खरीदने बल्कि रूस के साथ मिलकर प्रोडक्शन करने की भी डील कर सकता है। रूस 5th जनरेशन के सुखोई 57 एयरक्राफ्ट की कम से कम 2 स्क्वाड्रन भारत को बेचना चाहता है। इसकी टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन की भी डील हो सकती है। दोनों देश चाहते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल के नए वेरिएंट पर बात हो। इसके एडवांस प्रोग्राम पर भी बात हो सकती है। भारत के कई जानकारों का मानना है कि भारत के शस्त्र भंडार में अभी 60% रूसी हथियार है। हालांकि अब भारत अलग अलग देशों से भी हथियार खरीदता है, फिर भी हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट्स और तमाम बड़े हथियारों के रखरखाव, पुर्जे, इन सब की खरीद या डील रूस पर ही निर्भर रहती है। सिर्फ डिफेंस डील ही नहीं बल्कि कई कारोबारी डील भी हुए हैं और ऐसी खबर निकल कर आ रही है। दोनों देशों के बीच 10 सरकारी और 15 कारोबारी समझौते हुए हैं। दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA पर भी बातचीत हुई है और जल्द ही दोनों देश इसका ऐलान कर सकते हैं। FTA का मतलब हुआ कि दोनों देश के प्रोडक्ट्स कम या बिना टैक्स के बेचे या खरीदे जा सकेंगे। रूस ऑयल डील की पेशकश भारत के सामने करके गया है, जिसमें भारत को रूसी तेल खरीदने में और रियायत मिल सकती है। भारत रूस की तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। झींगा, चावल, फल और फूड प्रोसेसिंग मशीन के कारोबार को लेकर भी दोनों देशों के बीच बातचीत हुई है। रूस के कृषि मंत्री भी भारत की यात्रा पर थे, इसलिए इसकी संभावना जताई जा रही है। भारत में छोटे परमाणु रिएक्टर बनाने को लेकर भी रूस भारत की मदद करेगा और इस पर भी बातचीत हुई है। रूसी न्यूक्लियर कंपनी रोस्टॉम स्टेट कॉरपोरेशन इसको लेकर MOU साइन करके गई है। रूस में भारतीय स्किल्ड वर्कर्स की काफ़ी मांग है और इसके लिए भारत के सामने रूस ने 10 लाख भारतीयों को नौकरी देने की बात की है। साथ ही भारत और रूस के बीच पेमेंट और ट्रांजैक्शन को आसान करने वाले MOU साइन हो सकते हैं। रूस के ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम और भारत के UPI को आपस में जोड़ने पर बात हुई है। भारत के रुपए कार्ड को रूस में और रूस के मीर कार्ड को भारत में चलाने की मंजूरी भी मिल सकती है। जल्द ही दोनों देश इसका ऐलान करेंगे। इसके अलावा दवा, खेती से जुड़े प्रोडक्ट, कपड़ा, फर्टिलाइजर, IT सेक्टर, ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग टूल्स वगैरह पर भी दोनों देशों पर सहमति बनी है। दोनों देशों ने नो लिमिट्स पार्टनरशिप पर सहमति जताई है।
इसका मतलब ये हुआ कि रूस चाहता है कि भारत सीमाओं से परे जाकर रिश्ते बनाए, जिसमें किसी दूसरे देश का हस्तक्षेप या दबाव ना हो और एक दूसरे को हर स्थिति में सपोर्ट करे। इससे पहले 2002 में रूस और चीन के बीच ऐसी ही नो लिमिट्स पार्टनरशिप हो चुकी है। दोनों देशों ने अपने हितों को देखते हुए समझौता किया था। चीन अमेरिका और यूरोप के देशों से टक्कर ले रहा है, जबकि रूस यूरोप से हटकर यानी यूरोप प्लस एशिया पर फोकस करना चाहता है। ट्रम्प के टैरिफ के बाद भारत को एक अच्छा मार्केट चाहिए। रूस ने भारत को ये ऑफर दिया है कि अमेरिका जाने वाली वस्तुएं जिन पर ज्यादा टैरिफ लग रहा हो, भारत चाहे तो रूस भेज सकता है। लेकिन रूस की चिंता एक और है। भारतीय तेल कंपनियों ने रूस से तेल खरीदने में अब कमी कर दी है, जिसके पीछे अमेरिकी टैरिफ को वजह बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पुतिन ने भारत को यह भरोसा दिया कि आने वाले भविष्य में कभी भी भारत किसी मुसीबत में फंसता है तो रूस कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। खैर, पुतिन ने जिस तरह से प्रोटोकॉल तोड़ा और मोदी के साथ अपनी दोस्ती निभाई और जिस हिसाब से उन्होंने पिछले साल मोदी का आवभगत किया था, ये दोनों तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि रूस और भारत पक्के दोस्त थे, हैं और रहेंगे। आपका क्या मानना है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।